नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे प्रिय भागवत भक्तों, हे प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, हे प्रिय श्री विष्णु भक्तों, आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक के अध्यायों में कथा में आपने श्री कृष्ण जन्मोत्सव, उद्धार और तृणावर्त आदि राक्षसों के उद्धार की कथा श्रवण की। आज के अध्याय में हम यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन, नंद और यशोदा जी के पूर्व पुण्य का परिचय आदि का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए अपने गुरु श्री का ध्यान करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु महाराज की जय। ओम श्री गणेशाभ्याम नमः। ओम श्री गणेश भगवान की जय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जड़ित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोह लेने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंदनंदन के ललाट पर काजल का ठिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने इस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील, नूतन, कोमल एवं घुंघराले केशबंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत ज्ञान और अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। हे राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें उभाई और जभाई आ रही थीं। माता की दृष्टि ऊर्ध्व और उन पर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट यानी कि ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास सा छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हे महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना हुआ है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंदरानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? बहुलाश्व जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, हे नारद जी, नंद जी ने यशोदा जी के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उनके स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ दोनों दंपत्ति कंद मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। इसके उपरांत उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जन शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ
बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लसित हो गया। वे उन प्रभु से बोले। श्री द्रोण ऋषि जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे विधेय, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लभ भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा और कोई वर अभिलषित नहीं है, या हमें और कोई वर नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने ऐसे ही सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक जी ने पूछा, हे महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, ये भी मुझे श्रवण कराइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितृ देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके श्री चरणों की धूल पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुनि, आप मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए। विप्रवर प्रभो, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता है। मेरे अहोभाग्य कि आपके श्री चरण मेरी इस कुटिया में पड़े। श्री गर्ग ऋषि जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात भी बताऊँगा, अतः एकांत स्थान में चलो। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्ग जी नंद, यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर गौशाला में चले गए, जहाँ दूसरा कोई नहीं था। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। सोमोक्ष एक दंतश्च कपिलो गजकर्णके लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायके धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानने द्वादशतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। बोलो श्रीमन महागणाधिपतये नमः। फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य जी नंद जी से बोले। गर्गाचार्य गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः इस संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से बल नाम से विख्यात होंगे। तो इनके विषय में उन्होंने यही कहा, रमन्त योगिने हास्मिन् सर्वत्व रमतीति वा गुणेश्च रमयन भक्तांस्तेन रामं विदुः परे गर्भ संकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः सर्वावशेषादयं शेषं बालाधिक्याद बलम विदुम। हे नंद जी, जब अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले हैं तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम, सौह का अर्थ है अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। अणय नरसिंह का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्नि भुक
अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है, तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अर्थात ये कृष्ण नाम का अर्थ हुआ था। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। श्री गर्ग जी ने कृष्ण नाम की व्याख्या की। सद्धपाणि पवित्राणि जगताम मंगलानि च ककारः कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि सकारः सगुणपति श्वेतदीप निवासकृत अणंकारो नरसिंहो मयामकारो हक्षरोऽग्निभुकः विसर्गो च तथा होत्वो नरनारायणावृषि संप्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिन् शब्दे महामनो परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्णः प्रकीर्तते। शुक्लो रक्तस्थापितो वर्णोऽस्यानुयुगं धृतं द्वापरान्ते कलेरादो बालोऽयं कृष्णतां गत तस्मात् कृष्ण इति ख्यातो नामनायं नंदनंदनः। इनका एक नाम वसुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का और इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील हैं उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, धर्म की स्थापना करना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार का उद्देश्य है। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्मा श्री पुरुषोत्तमम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजन, ऐसा कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत्य माना। तदनंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्म की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण भगवान विष्णु की भी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजन उपचार करने के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि जी को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। वृषभानु जो श्री राधा जी के पिता हैं, उन्होंने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन करने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं। हे मुनि, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका नाम राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं। जो इसके अनुरूप सुयोग वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को
दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके उपरांत मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कल्लोलमलाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बिठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग जी ने इस प्रकार कहा। गर्ग जी बोले, हे वृषभानु, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुनि, नंद जी का बड़ा अहोभाग्य है, बड़ा भाग्य अद्भुत है, धन्य है एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे तो बतला दीजिए। गर्ग जी ने कहा, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, वही तुम्हारे घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती अर्थात कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण को प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए महामुनि गर्ग से कहने लगे। हे वृषभानु, श्री वृषभानु ने कहा, हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं करवाऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। हे गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक इनकी झांकी सुलभ नहीं होती। उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप तथा गोपियां उनका साक्षात दर्शन करती हैं। और तुम्हारे इतने अहोभाग्य, स्वयं श्री राधिका जी तुम्हारी पुत्री रूप में जन्मी हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। वृषभानु और कीर्तिदा माता ने कहा, हे ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या कीजिए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई और नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भ्रू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब के सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। इसलिए विज्ञजन श्री राधिका जी को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार श्री राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। आचार्य जी ने कहा, रमया तुरकार शादाकारस्तवादि गोपिका धकारो धरया ही शायादकारो विरजा नदी श्रीकृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो अभवत लीलाभूः श्रीश्च विरजा चतस्रपतन्य एव हि सम्प्रलीनाश्चिताः सर्वा राधायां कुञ्जमन्दिरे परिपूर्णतमां राधां
तस्मादाहुर्मनीषिणः राधा कृष्णेति एगो ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थ किं तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते। इस प्रकार श्री राधा जी के नाम का वर्णन करके श्री गर्गाचार्य जी ने वृषभानु और कीर्तिदा के मन को आनंद दिया। हे राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु जी के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु जी ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को पधारे और वहाँ से अपने स्थान को चले गए। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री गर्गाचार्य जी की जय। श्री गर्गाचार्य भगवान की जय। अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंतर्गत भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधिका जी की स्तुति की जाती है और श्री राधिका और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह आदि का वर्णन आप श्रवण करने जा रहे हैं। जोर से बोले श्री राधे जय जय राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में माने गोद में लेकर लाड़ लड़ाते हुए और गांव को चलाते हुए खिरक के पास से, खिरक माने खड़क, जहाँ भैंस गाय बांधते लोग, बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण जी की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा सी आच्छादित हो गई। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने लगे, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंदन जी रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रम से निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थीं। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांजी कलाप और कंकणों की झनकार भी मिल रही थी। रत्न में हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती का बुलाक और नकबेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधिका जी के दिव्य तेज से अभिभूत हों नंद जी ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। हे श्री राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे गोद से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। इस प्रकार से राधिका जी से श्री नंद जी ने विनती की। और कैसे की? तदैव कोटरयर्क समूह दीप्तिरागच्छति वा चलति दिशासु बभूव तस्याम वृषभानुपुत्रीं ददर्शं राधां नवनन्दराज कोटीन्दुबिम्बधुतिमादधानां नीलाम्बरं सुन्दरम् आदिवर्णं मञ्जीरधीरध्वनिनुपुराणामाभिभ्रतीं शब्दमतीव मंजुमम् काञ्चीकलाङ्ककङ्कणशब्दमिश्रां हाराङ्गुलीयाङ्गदविस्फुरन्तीं श्रीनासिकामौक्तिकहं सङ्कीभिः
श्रीकण्ठचूडामणिकुण्डलाढ्यां तत्तेजसाधर्षितः आसुनन्दो नतवाथ तामाह कृताञ्जलिः सन अयं तु साक्षात् पुरुषोत्तमस्तवं प्रियासि मुख्ययासि सदैव राधे गोप्तं त्विदं गर्गमुखेन वेदी गृहीयान् राधे निजनाथमाङ्कत् एनं ग्रहं प्रापय मेघभीतं वदामि चेत्थं प्रकृतेर्गुणाढ्यं नमामि तुभ्यं भुवि रक्ष मां त्वं यथेप्सितं सर्वजने दुरापा। इस प्रकार नंद जी ने श्री राधिका जी से विनती की और विनती करने को उपरांत बोले, देवी यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणाविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम और प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन जब तब तथास्तु कहकर श्री राधिका जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्म रागमणि से जटित स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर श्री ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंद नंदनी यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्ण में शिखर पर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा यह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर स्वर्ण रत्न आदि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब और फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ स्वर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा जी के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मनमथों अनेकों अनेकों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्त मृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिय प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतर कर आए और परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आकर आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चंद्र निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहं गोलोकनाथस्तत्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्तवं कमलालयेयं याज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीर्दक्षिणा स्त्रीपतिपत्नीमुख्यो
त्वं नारसिंहोऽसि रमाहदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतिविसाक्षायेव याता च त्वानुरूपा यदान्तरात्मा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिष्ठता कालो यदेमां च विदुः प्रधानं महान् यदा त्वं जगत्कुङ्रोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्च्युतर्भिस्तदा त्वयं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराधदेहे धरस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विविधामहस्तवेव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तम लोके धामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहं सदा पठेद यो युगलस्तवं परं गोलोके धाम प्रवरं प्रियाति सः इहेव सौन्दर्य स्मृद्धि सिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः यदा युवां प्रीतियुतो च दम्पती परात्परो तवानुरूपरूपितो तथापि लोकव्यवहारसङ्ग्रहाद विधिं विवाहस्य तु कारयाम्यहम्। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि न अंत है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। आप अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले हैं और श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं, ऐसे आप परात्पर प्रभु श्री राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा जी अपने लोक नित्य धाम से मैं लीलाएँ और ललित लीलाएँ किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये ब्रजभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ शोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तो ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल निवासिनी कमला हैं। और जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा के रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुरूप उसी रूप में देह धारण करके ये छाया की भांति के साथ रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्थता प्रकृति हैं। जब आप काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान में तत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुणा माया रूप से स्थित होती है। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा जी लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। पुरुषों में उत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य स्मृति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सुख से जीवन व्यतीत करता है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रियतम के वैदिक विधान से पानी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव के साथ परिक्रमाएं करवाईं, 7 फेरे कराए। उसके उपरांत उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए, 7 वचन पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका जी का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण जी का श्री राधिका जी के पृष्ठ देश में हाथ स्थापित करके
विधाता ने उनसे मंत्रों का स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधिका जी से या उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण जी के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने किसने? ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुदुम्बी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका जी के मंगलमय युगल चरणाविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था कि आज मैंने एक श्री परिपूर्णतम भगवान और परिपूर्णतमा का विवाह कराया है। तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधिका जी ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी ही पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ छुड़ाकर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधिका जी ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधिका भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली। तैसे जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने राधिका जी के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि जी ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरियाँ प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा जी के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री राधा कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए दक्ष दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर वंशी तथा बैतकी की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लोटा दे दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा जी ने भी पीताम्बर वंशी और बैंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदनंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंदनंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुखर पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखाएं खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों तथा फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा जी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय बोली, अरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोहर कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधिका शिशु रूपधारी श्री कृष्ण जी को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई
और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने यशोदा जी ने श्री राधा जी से कहा, वृष भानु मेरे नन्हे से लाला की पूर्णता से रक्षा की है। भानुनंदनी श्री राधिका जी को बड़ी प्रसन्नता हुई की आज्ञा लेकर तो चली गई। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो मनुष्य, जो जीव इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं करता और उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होता है। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। परमोत्तम प्रिय परिपूर्णतम परिपूर्णतमया श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए हम भगवान जी की आरती करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन है लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती श्री युगल किशोर की कीजे। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। एक और आरती युगल सरकार जी की है।
आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, चसीले बैन रसीले नैन घसीले सैन। दोहन मैनन मनहारी की, आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकन अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान। दसन दम कान, दोहन बेसर छवि न्यारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीताम्बर फहरे, एक ओर नीलाम्बर लहरे। एक ओर पीताम्बर फहरे, एक ओर नीलाम्बर लहरे। दोहन ओर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुरन भनक। दोहन रुन झुन धुन प्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे, सांग ब्रज है संग ब्रज बाल। लाडली लाल बागल डाल, कृपालो दोहन द्रग चारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण राधाय नमः। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो आप मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जोर से बोलें राधे 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 राधे।